जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परमाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो स्क्रीन के ऊपर जो दृश्य दिखाई दे रहा है, ये सिद्धपीठ है। सतकुंभा धाम तीर्थ है, ये 68 तीर्थ में शामिल है। और इस महान स्थल के ऊपर, इस धर्मनगरी के अंदर हमारे साथ में आचार्य व्यास पवन देव चतुर्वेदी जी वृंदावन से पहुंचे हैं। आज हम ऐसे महान व्यक्तित्व से आपको रूबरू करा रहे हैं जो आपको अच्छा लगेगा। और उस अच्छाई को जानने के लिए मैं सबसे पहले तहे दिल से इस महान दिव्य स्वरूप को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये प्रणाम के योग्य हैं, क्योंकि ये दिव्य स्वरूप हैं, क्योंकि ये प्रभु तुल्य हैं, क्योंकि ये ब्रह्म अवतार हैं। इनके अंदर एक पावनता है, पवित्रता है, विनम्रता है, विनयशीलता है, प्रेम है, परोपकार है, स्नेह है, सहयोग करने की एक क्षमता है। और ये सज्जनता शालीनता के साथ में लोगों की जिंदगियां का निर्माण करते हैं। तो आओ और आप भी सुन लो इसको, ध्यान रखिए, पूरे वीडियो को लगातार देखिए, और जो आपको अच्छा लगे तो फिर आप अपने व्यूज के अंदर जाकर के अपने लिखिएगा जरूर कि लग कैसा रहा है। तो आचार्य जी, मैं इससे पहले कि और ज्यादा आगे बढ़ूं, पहले मैं आपके बारे में ही जानना चाहूंगा। आपका जीवन स्वरूप क्या है? आपका पूरा नाम आप बताओ। मैंने तो बोला, लेकिन आपका नाम, आपके पिता, आपके जो वंश जो चला रहा है, आप कथा कर रहे हैं, मैंने सुना आपके परदादा भी आपकी कथा करते थे। तो जरा आज उस घराने के बारे में जानो। परवाना जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हम जिनसे कथा कराते गए और जो हम कथा करते गए तो भगवान के बारे में बतलाते गए, लेकिन हमको उनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी होता गया। तो बहुत लोगों की इच्छा रही होगी, तभी आपसे ये प्रश्न के लिए जरूर कहा होगा मेरे जीवन के बारे में जानने के लिए। तो मैं आपको बतला दूं, मेरा कोई बहुत बड़ा जीवन नहीं, बड़ा साधारण सा जीवन है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिस समय मेरा जन्म हुआ तो मैंने राममय भूमि में ही आंख खोली, जबकि भूमि कृष्ण की थी, वृंदावन भूमि, जन्म वृंदावन में हुआ, लेकिन राम की भक्ति जो है वह मुझे पैतृक मिली। मेरे परम पूज्य परदादा जी ने रामचरित्र को मथुरा जगत में निर्माण किया, उनके अनेकों शिष्य हुए। परम पूज्य परम संत श्री पंडित गोविंद राम जी चतुर्वेदी जी, जिनको लोग नायक जी के नाम से कहते थे, जो कला के अद्भुत धनी थे, तो उनको नायक शब्द से उपादित किया गया। उनके वंश में मुझे जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उनके वंश में हमारे दादाजी 4 भाई थे। साकेतवासी श्री वासुदेव जी, हरदेव जी, सुखदेव जी और कपिल देव जी। 3 भाई गृहस्थ में रहे और चौथे भाई विरक्त हो गए। तो मैं श्री सुखदेव जी के वंश में जन्म लेकर आया। मेरे परम पूज्य पिता श्री साकेतवासी श्री भगवान देव जी चतुर्वेदी जी, जो प्रोफेशन से राम जी के सेवक भी थे, रामचरित्र में अभिनय भी करते थे, बड़ा सुंदर राम के सेवक भी थे, कथावाचक भी थे, और साथ में LLB भी किया हुआ था। अच्छा। उन्होंने भी, उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली। तो वहां उनसे मैंने प्रेरणा ली। हालांकि वो कम उम्र में मेरा साथ छोड़कर चले गए, लेकिन कम उम्र में वो मुझे बहुत कुछ बातें जो अनुभव की मेरे जीवन की हैं वो मुझे दे गए। परम पूज्य परम संत श्री कौशल किशोर जी महाराज, जो कि कपिल देव जी मैंने नाम कहा था ना, वो आगे चलकर उन्होंने विवाह नहीं किया और श्रीधाम वृंदावन में राम जी के मंदिर का स्थापना की। वही राम जी का मंदिर उन्होंने, जिस समय यह कार सेवक बलिदान चल रहा था राम जन्मभूमि अयोध्या में, तो हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव महंत पीठाधीश्वर स्वामी श्री वैष्णव कुलभूषण नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जो इस समय वर्तमान राम जन्मभूमि के अध्यक्ष हैं, आप हमारे गुरु हैं, उनसे हमने दीक्षा ली है। और हमारे दादा गुरु संत श्री कौशल किशोर जी महाराज, और आपस में मित्रवत थे, और मित्रता के साथ साथ में आपने राम जन्मभूमि में बहुत बड़ा सहयोग दिया। आप रामलला को गोद में लेकर बैठे रहे थे, वो शख्सियत थे। आपके मन में ऐसी प्रेरणा जगी, तभी से आपने मंदिर का निर्माण किया। बहुत सुंदर वृंदावन के अंदर बिहारी जी के समीप मंदिर का निर्माण किया। आप भी चले गए, समय आने पर पूज्य पिताजी भी साथ छोड़कर चले गए। तो मेरा उस समय पढ़ाई का समय चल रहा था। मैंने भी अपने पिताजी से प्रेरित होकर LLB की पढ़ाई की, मथुरा से की, वृंदावन से की, मुंबई से की, आगरा से भी किया, दिल्ली से भी की, यत्र तत्र जहां जहां जब जो समय रहा। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रथम ग्रुप मैंने क्लियर किया, लेकिन फिर भाग्य की बात थी कि मैं जब इस स्थान पर आ गया, मुझे कथा
भगवान के चरित्र करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। राम जी के मंदिर में, वृंदावन में सेवा करने का, आश्रम में सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो तब से फिर वह पढ़ाई की लाइन अलग हो गई और गृहस्थ जीवन के साथ साथ एक प्रकार से ये जीवन भी साथ हो गया कि यह जीवन न तो विरक्त है और न ही पूर्ण गृहस्थ है। यानी हम राममय हो गए हैं और हमारे राममय होने का फायदा एक हो रहा है, हमारे द्वारा हमारे जो शिष्य बन रहे हैं या हमारे जो घर में हमारी धर्म पत्नी है श्रीमती पूनम देवी जी और चिरंजीवी आरुषदीप चतुर्वेदी आपका बालक है, वह भी पढ़ाई के साथ साथ और आश्रम का भी कार्य करते हैं, गौ सेवा भी करते हैं और राममय हो चुके हैं। राम जी के प्रति उनका विशेष आस्था है। गृहस्थ जीवन का एक फायदा है, जब यह सब मिला तो हमने उसको सजीव चलाया। मन में कुछ प्रेरणा जगी संत श्री कौशल किशोर जी महाराज के नाम से। हमारे भगवान का भी जो मंदिर का नाम है वह भी कौशल किशोर भगवान ही है। अच्छा, आपकी संस्थाएं भी तो हैं? जी, संस्थाएं हमारी हैं। हमको जो विरासत में मिली और एक थी श्री आदर्श रामलीला मंडल रजिस्टर्ड वृंदावन मथुरा, जो कि भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड था, अब भी चल रहा है। कुशल कलाकारों के द्वारा वहां कार्यक्रम होते हैं। अब भी इस समय मैं यहाँ हूँ, बिहार में कार्यक्रम चल रहा है उसका जी एक साथ। और उसके बाद में सन 2014 में मैंने अपने दादाजी से अभिभूत होकर उनकी प्रेरणा को लेकर मैंने एक संस्था का निर्माण किया, कुछ लोगों को इकट्ठा किया और श्री कौशल किशोर कृपा धार्मिक यात्रा एवं सांस्कृतिक आयोजन ट्रस्ट उसको बनाई, उसको मथुरा कोर्ट से रजिस्टर्ड कराया और एटीजी आदि की प्रक्रिया उसकी अभी चल रही है, वो जल्द मिल जाएगा जो प्रोसेस है उसका उसी अनुसार। तो उस संस्था का एक विशेष उद्देश्य है, जो बुजुर्ग जन, जो गरीब जन या फिर जो श्रद्धालु जन, 3 प्रकार के लोग होते हैं। ऐसा नहीं है हमारे पास धन बहुत है लेकिन हमारा जाने का मन नहीं है या हम सोच नहीं पा रहे, हमारी स्मरण शक्ति कमजोर है, हम कैसे जाएंगे कैसे आएंगे, वो भी व्यक्ति हैं। उन सबके लिए एक धार्मिक यात्रा का आयोजन किया गया कि धार्मिक यात्रा हम लेकर चलें और लोग इस बहाने दर्शन करेंगे, तीर्थों पर घूम कर आएंगे, दर्शन करके आएंगे, उसका कुछ अंश हमको भी मिलेगा। तो आपने कहाँ पर जो ये यात्राएं करवाई हैं लोगों को और कौन-कौन से क्षेत्र में हुई? जी, ऐसा भारत का लगभग कोई क्षेत्र बचा ही नहीं। इसमें विशेष मैं आपको बतला दूं भारत के बाहर भी, जैसे मैंने सबसे पहली यात्रा कराई थी श्री चित्रकूट धाम वर्ष 2015 में। उसके बाद में 2017 में मैं सबसे पहले लेकर गया था श्री चार धाम यात्रा उत्तराखंड, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। लगभग 220 मेंबर वहां गए थे साथ में, 5 बसें। तो बहुत बड़ी यात्रा हो गई वहां तो, केदारखंड में तो बहुत बड़ी और बहुत दुर्गम यात्रा, बहुत कठिन यात्रा, लेकिन उसमें नए अनुभव भी मिले, खट्टे मीठे अनुभव मिले, लेकिन आनंद भी बहुत आया। मन में ऐसा भाव जगा, क्योंकि कोई व्यापार का उद्देश्य नहीं था, केवल उद्देश्य ये था कि संस्था को मजबूत करना है। फिर उस संस्था के माध्यम से मैं 4 बार चारधाम यात्रा कर चुका और 5वीं बार जाने की तैयारी है उत्तराखंड में। जी, प्रतिवर्ष जाती है वहां से। और उसके बाद में श्री रामेश्वरम यात्रा दक्षिण भारत में। श्री रामेश्वरम में बीच में मध्य में पड़े तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश, मीनाक्षी मंदिर मदुरई, ये अपने श्री रामनाथ मंदिर तमिलनाडु में है, ये जिसमें राम जी का सेतु बनाया गया था राम जी के द्वारा, बानरों के द्वारा, वो सब मंदिर। पद्मनाभम मंदिर सबसे भारत का सबसे बड़ा महंगा खजाने वाला मंदिर जो केरला में है। आपने किष्किंधा, शबरीमाला आदि आदि पूरे दक्षिण भारत की पूरी यात्रा की। फिर एक बार नेपाल पूरी यात्रा हुई जिसमें जनकपुर धाम, राम जी का ससुराल जनकपुर धाम, पशुपतिनाथ जहां पर भगवान स्वयं मुख्य स्वरूप में विराजमान है शंकर जी, वह पशुपतिनाथ, वो ईश्वरी देवी। और सबसे बड़ी बात तो एक दुर्गम तीर्थ जहां लोग जाना नहीं सोचते आज भी, नेपाल प्रांत में चीन के बॉर्डर पर है मुक्तिनाथ दामोदर कुंड, जहां पर सालिग्राम भगवान गंडकी नदी से निकलती है। आप तुलसी जी डालेंगे, सालिग्राम ऊपर आ जाएंगे। आज भी वहां ऐसा चमत्कार है, लेकिन वहां बर्फ केवल और केवल बर्फ है, रास्ते टूटे हुए हैं, दुर्गम यात्रा है, पैदल भी चलना होगा, थकाने वाली यात्रा है, आपको भूख प्यास सर्दी गर्मी सब सहन करनी होगी, तब वह यात्रा होगी। और परवाना जी वहां लोग अकेला जाने से घबराते हैं। ईश्वर की ऐसी कृपा रही, राम जी की ऐसी प्रेरणा रही कि श्री राम जी महाराज हमारे साथ हैं।
राम जी महाराज हमारे साथ गए, तो वह यात्रा ऐसी हुई कि लगभग 250 मेंबर उस यात्रा में गए थे। सब सकुशल यात्रा में दर्शन करके अपने-अपने घर लौट कर आए। अच्छा, आपने हाथ लगाया इस माला को, जरा इस माला के बारे में बताइए, कुछ विशेष चीज काफी पुरानी लग रही है। जी, यह जो माला है, हाँ, ये आज के समय में बाजार से खरीदी हुई नहीं है। जी जी। आप देखिए इस माला में पूरे में राम, राम लिखा हुआ है। अच्छा जी। जी, आप ध्यान से देखिए राम, राम लिखा हुआ है पूरी माला जी जी। में। इस माला को हमारे परम पूज्य दादा गुरुजी अपने गले में पहनते थे जी और बहुत सिद्धियों से वह भाव विभोर थे। जी। लोगों की परेशानियों को दूर करते थे, जो दुखी, रोगी, ऊपरी बाधा आदि चक्कर होते हाँ, थे। जंत्र मंत्र तंत्र यंत्र क्रियाओं। वो सभी क्रियाओं को करके लोगों को जी पैसे के लिए नहीं, जी समाज सेवा के लिए। जी तो वह चीज़ मुझे धन दौलत तो मिली, न मिली वो अलग चीज़ है, लेकिन यह माला मुझे पैतृक रूप में उनसे मिली जी। और यह माला मैं आपको बतला रहा हूँ, जिस समय यह माला मेरे गले में होती है, तो मैं समझता हूँ कि मैं संसार का सबसे धनी व्यक्ति हूँ। क्या बात, बहुत इससे बड़ी और कुछ बहुत ताकत नहीं। चलिए, आपने बड़ी एक अनुभव की बातें बताई हैं। अब चलते-चलते आप इस पूरी की पूरी जो है हमारी वार्ता का निचोड़ आप 1 या 2 पॉइंट्स के अंदर बताएँ कि इसका आप किस प्रकार से जो है 2 पंक्तियों में कैसे इसको डिस्क्रिप्शन देंगे? देखिए, मैं आपको बतला दूँ परवाना जी, ये जीवन है, ये जीवन तो चलता रहता है। जीवन तो सुबह होगी, तो शाम भी होगी जी, और जब शाम होगी तो रात भी होगी, रात होगी तो फिर सुबह होगी। अर्थात ये जीवन इसी प्रकार 4 चक्र में चल रहा है, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि। इसी प्रकार 4 अवस्थाएँ होती हैं एक मनुष्य की। जी, सबसे पहली बालपन, फिर युवापन, फिर वानप्रस्थ और उसके बाद वृद्ध। जी, तो एक संदेश ये है, मानव जीवन का मेन मुख्य सार ये है, हम और आप आ जाते गए लेकिन यह नहीं समझ पाते कि मानव जीवन का उस उद्देश्य क्या है, केवल जी, धन कमाने में लगे रहती हैं। जी, चाह बहुत बड़ी बना के रख दी है। एक पंक्ति है, जी, चाह, ये चाह कभी खत्म नहीं होती है। चाह पैसों से आने में आती रही, हाँ, हाँ, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट चिनाती रही। थोड़े रुपए हो तो नोटों का मन करता है और जब नोट आ जाए ना तो चाह नोटों से मोटर मंगाती रही, गाड़ी आई भी आएगी जी, और जब मोटर आ जाएगी तो चाह मोटर से होटल में जाती रही, बस वहीं से मति भ्रम हो गई। चाह होटल में बोतल खुलाती रही, ये चाह क्या क्या ना करती कराती रही। चाह बड़ी बुरी है, लेकिन सत्यता ये है, चाह पीली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए। चाह दिल से लगी, दिल जरा हो गया और चाह हरी से लगी तो दिल हरा हो गया। क्या बात है! लेकिन वाह! एक चाह हमको चाहिए, हाँ कौन जी, सी? एक ही चाह, जी, जी, मनुष्य को एक चाह हमको हरदम चाहिए। हाँ जी। यदि वो चाह ले, यदि वो चाह ले तो और क्या चाहिए? वाह! क्या बात है! बहुत-बहुत शुक्रिया। आज आपके साथ में बात करके आनंद आ गया, आनंद विभोर हो गए हैं और हमारे दर्शकों को भी ज़रूर इसको सुन कर के आनंद आया होगा। आपको हम दोबारा फिर मुलाकात करेंगे और अपने दर्शकों के, अपने ज्ञान ज्योति दर्पण के चाहवानों के लिए एक बार फिर एक इस एपिसोड का अगला अंक लेकर के आएँगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ में और फिलहाल दीजिए इजाज़त। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए सतकुंभा तीर्थ धाम से।